अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। तो ये था मेरा आज का नाश्ता। मुझे नाश्ता जो है वो हैवी पसंद है, तो लाइट नाश्ते से मेरा कुछ नहीं बनता। तो ये मेरा नाश्ता था और ये जो नाश्ता है ये मेरे शौहर का था। तो वो लाइट नाश्ता करते हैं हमेशा से, और किसी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपने कप्तान को देख लिया था भाई चाय के साथ पराठा खाते हुए, तो तब से वो भी यही डिमांड करते हैं कि भाई मुझे भी मेरे कप्तान वाला नाश्ता जो है वो बना के दिया करो। तो आज था इंशा का वैक्सीनेशन डे, तो आज उसको 4th इंजेक्शन लगना था क्योंकि वो 4 माह की हो गई हुई थी। तो भाई बहुत डर लगता है भाई इंजेक्शनों से, बच्चे बहुत बीमार हो जाते हैं। तो अब जनाब मैं इंजेक्शन लगवा के उसको आ चुकी थी। तो इंजेक्शन लगवा के आने के बाद जनाब उसने, तो जी जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आज उसको इंजेक्शन लगवाना था, तो उसको इंजेक्शन लगवा के आए तो वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई, इतनी चिड़चिड़ी हो गई कि उसने जनाब अपना फीडर ही फेंक दिया। छोटू सी है वो अभी, तो उसने कहा होगा भाई 4 माह से मुझे एक ही फीडर दिया जा रहा है, चलो अब तो ये बदलेंगे ना। जनाब हमने आपका फीडर बदल दिया फाइनली, तो तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। तो जी आप यहाँ पे बताएं मैं क्या बना रही हूँ, एनी गेसेस? तो क्या बना रही हूँ मैं? दलीम? जी बिल्कुल नहीं, मैं दलीम बिल्कुल नहीं बना रही। यहाँ पे मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो मेरा जो शामी कबाब बनाने का थोड़ा मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं इस तरह का शामी कबाब बनाती हूँ जो मुंह के अंदर जाते ही घुल जाए। हाँ हाँ, मैं पूरा जो ब्रेस्ट पीस है उसके कटिंग किए हुए पीस नहीं डालती, मैं पूरे का पूरा पीस डालती हूँ। उससे ये होता है कि जो चिकन के फाइबर्स होते हैं वो उसकी इतनी लंबी लेयर आती है ना, जब हम शामी को तोड़ते हैं तो क्या ही लुक आ रही होती है। जिन्होंने मेरे हाथ की शामी खाई हुई है ना, ये बात तो वो आपको वही बता सकते हैं कि भाई मैं कितनी लजीज शामी बनाती हूँ। तो ये जनाब मैं शामी को यहाँ पे फ्रीज़ करने की तैयारी में हूँ। तो शायद ही कभी ऐसा होगा कि हमारे घर में शामी कबाब नहीं होंगे। तो हमारे घर में हमेशा ऐसे होता है कि शामी कबाब बना के इकट्ठे मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर जब भी दिल करता है तो मैं निकाल के जो है ना इसको अंडे के साथ फ्राई किया और इसको पुलाव के साथ सर्व किया। यहाँ गेस्ट वगैरह कभी आ जाते हैं तो हमें इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना पड़ता। इसको जो है ना फ़ौरन फ्रिज से निकालो तो ये रेडी टू ईट होते हैं। इसके अलावा 2 बंदे होते हैं हम, तो अगर कभी दिल नहीं किया सालन बनाने का तो शामी के साथ ही रोटी बना ली या पराठा बना लिया। तो आज जो है ना अबू बकर का डिनर था उनकी टीम की तरफ, तो उन्होंने मुझे कहा था कुछ भी लाइट सा बना लेना क्योंकि वो खाना वहाँ से खा के आएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है ना वो शामी वाले बर्गर, या आप इसको कह सकते हैं अंडे वाले बर्गर, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे जिंगर शिंगर कुछ भी नहीं पसंद, मुझे ये अंडा शामी बर्गर जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी में हूँ जी। कैबेज जो है ना काट के इसमें डालने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेरे हस्बैंड आ चुके थे तो ये मैंने क्विकली बनाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बड़ी जल्दी ये काम किया है। तो जो मैं बर्गर खाती हूँ उसके अंदर मुझे मायोनीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, तो अपने वाले में मैंने मायोनीज़ नहीं डाली और जस्ट केचप उसमें ऐड की, उसमें अंडे की लेयर डाली, शामी कबाब डाला और जनाब मेरा तो रेडी हो गया था। तो उसके बाद जनाब मैंने अबू बकर के लिए बनाए। उसके अंदर जो है वो मैंने मायोनीज़ डाली थी क्योंकि उनको मायोनीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बड़ा फ़ायदा होता है, आप भी अपने घरों में जो है इस तरह की कोई ना कोई चीज़ को फ्रीज़ करके लाजमी रखें। तो जब कभी भी घर में गेस्ट आ जाएं तो अगर आपने अपने टेबल को वैरायटी प्रोवाइड करनी है तो जो कटलेट्स होती है वो भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि उसको हम लोग ना फ्रीज़ नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम के लिए। तो इसका ये फ़ायदा रहता है कि ये इसको हम लोग फ्रीज़ कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। और मैं इसके लिए हमेशा प्लास्टिक रैप जो है ना, जब मैंने इनको अंदर रखना होता है प्लास्टिक रैप मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। तो ये जनाब मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे पुलाव
पुलाव ही कहूँगी मैं इसको, या फिर इसको देसी बिरयानी कह सकते हैं। तो ये देग के चावल थे। मेरी हमेशा उनके साथ यही डिमांड रहती है कि यार आप गए थे, कम से कम बंदा अपनी बीवी के लिए भी कुछ ले आता है। तो वो यही कह रहे थे कि तुम हमेशा कहती थी, तो देख लो आज मैं तुम्हारे लिए भी लेके आऊँ। तो बहुत मज़े का पुलाव था ये, बहुत ही ज़्यादा जूसी, इसके एक एक चावल के अंदर ना टेस्ट आ रहा था। तो वो कह रहे थे भाई जिस कुक ने इसको बनाया ना, मैं ख़ास उसका नंबर साथ लेके आया हूँ कि आइंदा से जब भी कभी देग बनवानी है ना तो उसी बंदे से बनवानी है। तो खैर मैं बड़ी देर से बकर को कह रही थी यार अपने लिए जो है वो न्यू टी शर्ट्स ले आए, न्यू टी शर्ट्स ले आए। इनका ये होता है कि इन्होंने सर्दियों में भी टी शर्ट्स ही पहननी होती हैं, तो वो बार बार धुल धुल के तो जो इनकी शर्ट्स के कलर होते हैं ना वो फेंट हो जाते हैं, तो वैसे थोड़ी सी पुरानी सी लुक देते हैं, इतनी ग्रेस नहीं रहती। तो ये 2 टी शर्ट, एक शॉर्ट्स और एक ही अपना ट्राउज़र लेके आए थे। तो ट्राउज़र में इनकी हमेशा से डिमांड होती है कि उसके अंदर ज़िपें ही ज़िपें, बहुत सारी पॉकेट्स, मतलब छोटे बच्चों की तरह इनकी सिलेक्शन है इस मामले में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।